गौतम बुद्ध की कहानी दुख से जागृति तक का सफर बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक ऐसा राजकुमार जन्मा जिसके पास सब कुछ था। राजमहल, ऐशो आराम, धन, सम्मान। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा बेचैन थी। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख, हर पीड़ा, हर सच्चाई से दूर रखा। महल के भीतर सिर्फ खुशियां थीं। कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं। लेकिन सच को कितनी देर छुपाया जा सकता है? एक दिन सिद्धार्थ महल से थोड़ा आगे बढ़े तो एक बीमार इंसान दिखा, दर्द से कराहता हुआ। सिद्धार्थ का दिल कांप गया। अगर सब कुछ होते हुए भी इंसान बीमार पड़ता है तो जीवन का अर्थ क्या है? और फिर उन्होंने देखा एक मृत शरीर। चार कंधों पर उठी एक सच्चाई जो अमीर गरीब, राजा रंग सबके। उस दिन सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उनका मन सवालों से भर गया। अगर अंत में सब खत्म हो जाना है तो हम किस लिए जी रहे हैं? उसी रात उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजमहल छोड़ा, पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक दिन नीम के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई। मन में डर, लालच, अहंकार सब परीक्षा लेने आए। लेकिन सुबह होते होते एक साधारण इंसान असाधारण बन चुका था। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जाना कि दुख का कारण है इच्छा, और दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जाग सकते हो। उनकी शिक्षा सरल थी। हिंसा मत करो, करुणा रखो, लोभ छोड़ो और स्वयं को पहचानो। बुद्ध राजाओं के महलों में भी गए और गरीबों की झोपड़ियों में भी। उन्होंने सबको एक ही नजर से देखा। आज हजारों साल बाद भी गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं, शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो पूरी दुनिया सुंदर है, और अगर मन अशांत है तो स्वर्ग में भी दुख है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं, खुद को जीतने में है। अगर तुम अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर लो तो बुद्ध बनने के लिए किसी जंगल जाने की जरूरत नहीं।